आपको एक थोड़ा इतिहास सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही अपनी कविता सुनाता हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी जब मैं उदयपुर से दिल्ली आ रहा था। तो एक शख्स मिले थे मुझे, वो साउथ इंडिया से थे, केरला के रहने वाले थे और वो राजस्थान के टूर पर निकले थे। तो घूम घुमा कर हमारा कोइंसिडेंटली हम मिल गए। एक ट्रेन में सामने वाली बर्थ पे बैठे थे, तो हमने जब बात करी तो हमारी बात में जो जो हमने एक दूसरे से बताया और उन्होंने मुझे राजस्थान के बारे में बताया, वो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं खुद क्षत्रिय हूँ, पर उन्होंने जिस नज़रों से राजस्थान को देखा वो मुझे बड़ा प्रिय लगा। तो फिर मैंने उन्हीं की नज़रों से एक कविता लिखी है कि उन्होंने क्षत्रियों को कैसे देखा और जो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया वो मैंने कविता में लिखा है कि राजस्थान के नहीं, क्षत्रिय या योद्धा कहीं का भी हो, योद्धा योद्धा होता है और योद्धा सिर्फ उसके बाहुबल से नहीं जाना जाता है, वो उसके चरित्र से पहचाना जाता है। तो ये कविता मैंने हर क्षत्रिय और हर योद्धा के चरित्र पर लिखी है कि उनका चरित्र कैसा होता है। कि कविता इस प्रकार है कि योद्धा, पहले तो योद्धा होता कैसा है कि योद्धा ऐसा होता है कि सख्त गंभीर जटिल रणधीर अटल सत्य धर्म कृत्य रणवीर वही थे वीर धीर गंभीर, कुछ ऐसी है योद्धाओं की शमशीर। जब आप राजस्थान को देखते हो तो राजस्थान के गढ़ दिखाई देते हैं और चारों तरफ युद्ध दिखाई देता है, युद्ध के नामो निशान दिखाई देंगे। तो योद्धा कैसे हैं वहां के कि युद्ध से चित्र हैं विचित्र उनके चरित्र हैं, युद्ध से चित्र हैं विचित्र उनसे उनके चरित्र हैं, बैरी उनसे चकित हैं। बैरी मतलब दुश्मन, कि दुश्मन उनसे क्यों चकित है, वो शौक है उनको देखकर कि बैरी उनसे चकित हैं कि प्रेम है मोह है बिखरा सा रक्त है आंख में वो लोह है, मनुष्य है या वो है। कि इस धन्यवाद कि इस रौद्र रूप में, इस अवतार में जो मनुष्य दिखाई दे रहा है उससे हाथ मिलाओ तो उससे प्रेम आता है, उससे बात करो और तो उसमें मोह है, परंतु आसपास बिखरा सा रक्त है कि ये क्या है, कि ये मनुष्य है या वो है, कि ये कैसा इंसान है कि मार काट युद्ध धर्म तीर कमान क्षेत्र रण उठा के पटके गिरा के चपटे खोए न एक क्षण जीत ले ये रण। कि ये रण ऐसे जीत लेते हैं कि अश्वत्थ के जीत ले ये रण। और रण कैसे जीतते हैं कि शीश कटे धड़ लड़े, शीश कटे धड़ लड़े, तलवार उनकी ऐसे लड़े कि योद्धा थे वो रण में खड़े, अश्व थे अड़े, उनके घोड़े भी जो है हाथी से जा लड़े थे। तो उनके घोड़े कैसे हैं कि अश्व थे अड़े हाथी से जा लड़े, महावत अचंभित हुए कायर बाग हुए खड़े, सैनिक थे वो बड़े, सैनिक थे वो बड़े, युद्ध कुछ ऐसे लड़े कि शेरों के शेर थे झुंड में गीदड़ थे खड़े, के शेरों के शेर थे झुंड में गीदड़ थे खड़े, हाथों से तलवार ना छूटे, हाथों से तलवार ना छूटे, बंदूक का निशाना ना चूके, गोली जब भी छूटे शत्रु की आंख फूटे, दुश्मन पर ऐसे जा टूटे वो मन से कभी न टूटे। वो जो योद्धा थे कि वो मन से कभी न टूटे। एक योद्धा होता है जो, अगर कोई इंसान है अगर मन से टूट गया तो वो हर जगह हार जाएगा, अगर वो मन से नहीं आ रहा तो कहीं पर भी नहीं हारेगा। और जब राजस्थान की बात करते हैं तो एक चीज बड़ी विचित्र उन्होंने मुझे बताई है कि योद्धा वहां पर सिर्फ मर्द ही नहीं थे, वहां पर क्षत्रियाणियां भी थी। और जो बड़ा राजस्थान का एक बड़ा एक चीज है जौहर, जो बड़े अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। जब कोई बाहर का मनुष्य उसे राजस्थान के दृष्टिकोण से देखता है तो वो नहीं देख पाता है जो एक्चुअल में है, वो उसे अलग तरीके से देखता है। तो उन्होंने जो मुझे बताई थी वो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि केरला से आकर राजस्थान में घूम के गए और ये हमारी बात हमें बताई। तो क्या था सॉरी कि क्या था कि हार जीत किसको पड़ी, शतराणी भी थी उनकी रण में खड़ी। कि हार जीत किसको बड़ी, शतराणी भी थी उनकी रण में खड़ी, भीषण थी वो युद्ध लड़ी, मृत्यु को ललकारती अग्नि को स्वीकारती, जौहर में वो हुई खड़ी, कुछ ऐसे भी थी वो युद्ध लड़ी। ये युद्ध करने का एक तरीका था कि ऐसे भी थी वो युद्ध लड़ी। आग थी अंगार थी राक्षसों की वो राख थी, आग थी अंगार थी राक्षसों की वो राख थी, बिटिया भी उसके साथ थी, मांग उसकी लाल थी, चुनर उसकी लाल थी, रूप में वो रौद्र रूप महाकाल थी। और वो शतराणी कैसी थी कि सतीत्व उसको प्यारा था। किसी भी स्त्री को अपना सतीत्व प्यारा होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। कि सतीत्व उसको प्यारा था, बेटा एक दुलारा था, कि सतीत्व उसको प्यारा था, बेटा एक दुलारा था, युद्ध में उसको ऐसा निकारा था, ऐसा उसको सवारा था कि जय भवानी नाथ एकलिंग, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव का नारा था, कर उद्घोष उसने युद्ध ललकारा था। कि उसने, और बेटे को कैसे सवारा कि उसने नारा लगाकर युद्ध ललकारा। अब युद्ध कैसे ललकारा सुनिएगा कि उसने युद्ध ललकारा था, मौत का न भय था युद्ध का वो क्षण था, मौत का न भय था युद्ध का वो क्षण था, योद्धा वो ऐसा सख्त था,
धरा पर सिर्फ रक्त था, पानी न वक्त था, सिर्फ एक लिंगनाथ महादेव का वो भक्त था। तो वो कैसे युद्ध थे और वो कैसे क्षत्रिय थे कि चले जो युद्ध को थे, चले जो युद्ध को थे, मृत्यु का स्वांग लिए थे। मृत्यु का स्वांग मतलब मौत को कठपुतली बनाकर चल रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं कि चले जो युद्ध को थे, मृत्यु का स्वांग लिए थे, युद्ध नहीं ये खेल थे, भाले उनको प्रिय थे, तलवार हाथ लिए थे, एक बार घोड़े संग काट दिए थे। राजस्थान का इतिहास जब पढ़ोगे तो आपको एक योद्धा ऐसा मिलेगा जिसने एक बार में घोड़े संग सैनिक को काट के रख दिया था, एक बार में। तो कैसे थे कि दुश्मन को वो घसीटते, अन्याय को वो पीटते, युद्ध से न खींचते, दुश्मन से वो जीतते, वचनों से जो चलते, कर्म थे उनके बोलते, धर्म नहीं बदलते, बातें सिर्फ तीरों और तलवारों से करते। कुछ ऐसे वो योद्धा इतिहास थे रचते। धन्यवाद।